पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान 11 अगस्त को मनाएगा अपना स्वतंत्रता दिवस। क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए? हिंदी में लिखा गया बलूचिस्तान का संविधान और भारत को भेजा गया न्योता। आखिर क्या इशारा कर रहा है? कौन बनेगा बलूचिस्तान देश का प्रधानमंत्री? पाकिस्तान से टूटकर एक नया देश बना है जो सिर्फ इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमानों सबका होगा। इसका संविधान भी हिंदी में लिखकर तैयार किया गया है और पाकिस्तान अब अपना सिर जमीन पर पटक रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और संसाधनों से भरे प्रांत बलूचिस्तान ने अपनी आजादी के दिन और तारीख की घोषणा कर दी है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है। जो आने वाली 11 अगस्त है उस दिन वो अपना आजादी का दिवस मनाएंगे। जिस तरह भारत 15 अगस्त मनाता है उस तरह से वो अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। दुनिया भर में रहने वाले बलूच लोग एकजुट होने लगे हैं। बलूचिस्तान में हर घर, हर बाजार, हर दुकान, सार्वजनिक स्थानों पर आजाद देश बलूचिस्तान का झंडा फहराने का ऐलान कर दिया गया है। आजादी का ऐलान और संघर्ष का इतिहास। यह घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब कुछ हफ्ते पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित करने का दावा किया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और दुनिया की नजरों में बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा ही माना जाता रहा है। लेकिन इस प्रांत ने खुद को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और यहाँ सालों से आजादी का संघर्ष चलता रहा है। बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता मीर यार बलोच ने दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले बलूच लोगों से एकजुट होने की अपील की है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान नया देश बना, उसी दौरान बलूचिस्तान, जिसे तब कलात रियासत कहा जाता था, ने भी खुद को आजाद देश घोषित कर लिया था। बलूच लोगों का हमेशा से कहना यह रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंत में भारत के आजाद होने से 4 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को हम एक अलग देश बन चुके थे। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी सैन्य बल ने बलूचिस्तान की कलात रियासत का जबरन अपने में विलय कर लिया और अवैध रूप से कब्जा जमा लिया। तब से लेकर आज तक कई दशकों से बलूच लिबरेशन आर्मी BLA गुरिल्ला युद्ध के जरिए पाकिस्तान से अलग होने की जंग लड़ रही है। संसाधनों की लूट और मानव अधिकारों का हनन वहां पर आम बात है, अत्याचार वहां पर आम बात है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। पाकिस्तान बलूचिस्तान को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गैस और खनिज संपदा है जिसका पूरा पाकिस्तान उपयोग करता है, लेकिन बदले में बलूचिस्तान को सिर्फ गरीबी और शोषण ही मिलता रहा है। जब कोई देश आजाद होता है तो उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां होती हैं। मानव अधिकार संगठन के अनुसार पाकिस्तान सेना द्वारा चलाए गए अभियानों में अब तक 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या उन्हें जबरन गायब कर दिया गया। साल 2006 में बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर भुगती के सैन्य अभियान में हुई हत्या ने इस आग को और भड़का दिया था। बलूचिस्तान की माताओं और बहनों को अपने पतियों और बेटों को खोना पड़ा है। वे सालों से बिना किसी कानूनी मुकदमे के जेलों में बंद है या फिर मारे गए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूभाग होने के बावजूद बलूचिस्तान के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, पीने का साफ पानी तक भी नहीं मिलता। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत बने ग्वादर बंदरगाह जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने स्थानीय मछुआरों से उनकी जमीनें हड़प ली और बलूचिस्तान का नया संविधान भारत से उम्मीदें करता है। यानी कि कहने के चीन की वजह से भी वहां के लोग परेशान हैं। चीन वहां पर जो दखलंदाजी करता है वो भी एक बड़ा कारण है। अब बलूचिस्तान ने भारत सहित पूरी दुनिया से खुद को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की मांग की। बलूचिस्तान अपना संविधान भी पेश कर चुका है जिसे बलूच नेताओं ने तैयार किया है। बलूच नेताओं का कहना है कि यह संविधान उन बलूच शहीदों के खून से लिखा गया है जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने मार दिया या फिर प्रताड़ित किया। यह संविधान दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है कि बलूचिस्तान न तो पाकिस्तान का हिस्सा है और न ही धार्मिक चरमपंथियों की पनाहगाह है। यह एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का ब्लूप्रिंट है जहां हर धर्म का सम्मान होगा। इस संविधान की खास बात यह कि इसे हिंदी में लिखा गया है और इसमें हिंदुओं को भी बराबरी का हक देने की बात कही गई है। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाता है, रिपब्लिक डे मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है और अब बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र करके 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अगर भारत अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद बातचीत के रास्ते खोल सकता है तो ऐसे में बलूचिस्तान को भी मान्यता दे सकता है। POK के मुद्दे पर अगर पाकिस्तान नहीं झुकता है तो कूटनीतिक तौर पर भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देने पर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र UNO में मजबूती से उठाया जाना चाहिए। अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति से मान्यता देती है तो फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान जो सच्चाई अब तक दुनिया से छुपा रहा था
अब खुलकर सामने आ गई। बलूचिस्तान वैचारिक रूप से अलग हो चुका है, बस इसे वैश्विक मान्यता देने की जरूरत है। बलूचिस्तान के लोग हमेशा भारत के साथ खड़े रहते हैं और भारत की तारीफ भी करते हैं, इसलिए वहां के लोगों को भी उम्मीद है कि भारत उनके समर्थन में उतरेगा। लेकिन क्या भारत को खुलकर बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा झटका है वो पाकिस्तान को लग सकता है 11 अगस्त को। कुछ नहीं तो कुछ तो होगा ही, 11 अगस्त को, जो एक बड़ी हवा दे सकता है भविष्य में। यानी कि जो हवा अब चल रही है बलूचिस्तान में, ये शांत होने वाली नहीं है। जो 11 अगस्त को आजादी का दिवस मनाया जाएगा, चाहे पाकिस्तान की फौज कितना दबाने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंगारी अब भड़क चुकी है, ये कहीं ना कहीं बाद में भविष्य में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। भारत इंतजार कर रहा है, देख रहा है अभी कि क्या हो सकता है। और हमारा रिपब्लिक डे 15 अगस्त आने वाला है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाएगा और 11 अगस्त को बलूच मनाएंगे, और देखते हैं 11 अगस्त को क्या होता है। 11 अगस्त की पूरी घटना की जानकारी आपके सामने हम लेकर आएंगे, तब तक इंतजार कीजिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 11 अगस्त की पूरी घटना का पता चल सके। लाइव हम आपको दिखाएंगे कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने क्या किया, क्या हुआ। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।